पदार्थों के नाल जुड़दा ਜਿਹੜੇ पदार्थ मनुख ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ नहीं। मन बिलास बहु रंग कणा, ते मन अपने ज्ञान इंद्रियां दे राही ਜਿਹੜੇ ज्ञान इंद्रिय दे चगिरदे दे विच इसनूं चार छफेरे तो चगिरदे तो इनफॉर्मेट करदे, इहनूं जानकारी दिंदे, इसनूं रसां दे नाल जोड़दे। तो कहंदे उन्हां दे राही जिहड़ियां चीज़ां नूं देखदा, उन्हां दे स्वाद नूं मानण दा यतन करदा। मन बिलास बहु रंग कणा, दृष्ट भूल खुशियां, छतर धार बादशाहियां, विच सहसे परियां। कहंदे संसार दे उत्ते बड़े वड्डे वड्डे छत्रधारी बादशाह सहसे दे विच, दो चित्ती दे विच, दुबदा दे विच, डुअलिटी दे विच पए होए ने, एक सहम दे विच पए होए ने। असीं कई वारी ये सोचदे हां कि जिस मनुख दे कोल संसारक पदार्थ बिल्कुल नहीं हन, शायद पदार्थां दा ना होना उहदे दुख दा कारण हो सकदा है। पर सतगुरु पातशाह अज दे इस पावन शब्द दे विच बख्शिश करदे ने कि किसी दे कोल पदार्थां दी, किसी कोल संसारक सहूलतां दी बहुतात भी उहदे दुख दा कारण हो सकदी है। जिस तरह अज ये शब्द है, साहिब पातशाह कहंदे ने बंदे दी समस्या दा वड्डा कारण, दुखां दा वड्डा कारण है उसदे अंदर दी मैल। ते मैल जिहड़ी हैगी वो सब तो भयंकर मैल जिहड़ी हैगी वो मनुख दे मन नूं लगदी है सहसे दी मैल। सहसा दुचित्ती, डुअलिटी, संसारक भाव, संसारक पदार्थां दे नाल मन दा जुड़ा। सतगुਰਾਂ ने किते भी ये नहीं कहा कि पदार्थ त्यागने ने। सतगुरु कहते हैं पदार्थां नूं तूं वरत, कोई एतराज नहीं, पर नाल ही पदार्थां दी पकड़ त्यागनी है। ते पकड़ भी कित्थों त्यागनी है? हत्थां दे विचों नहीं, मनुखी मन विचों उसदी पकड़ नूं छड्डना है। जिस दिन मन विचों पदार्थां दी पकड़ नूं मनुख छड्डेगा तां मनुख दा जीवन सुखां दे रस्ते ते तुर पएगा। वैसे साहिब पातशाह ने इस सहसा जिहड़ा हैगा मनुख दे अंदर है, उस दे बारे जिक्र किया है बाणी दे विच। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सहसे जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। वो कहते संशे तो, सहम तो मुक्ति चाहिए है, क्योंकि हर एक मनुख दे अंदर सहम एक डर बनया होया है। फिलासफिकल वे दे विच जदों असीं इन्हां चीज़ां नूं पढ़दे, दार्शनिक ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ पढ़दे ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ डर ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। एक पुरातन साखी है गुरु नानक साहब पिता के जीवन के विचों जो असीं पढ़ते, मैं परसों भी इस महाज दे विच कुछ जिहड़ा हैगा वो गल कर रहा सीगा। भाई मरदाना जी नूं एक सोने की मुंदरी कोई भेंट करदा, जन्म साखी दे विचों दर्ज है वारता। तो कहते जदों ही सोने की मुंदरी उहनूं भेंट हो जाती ना, तो भाई मरदाना जी वो मुंदरी चलो लैके संभाल लेंदे। गुरु नानक साहब पातशाह जा रहे ने, नाल नाल तुरे जा रहे ने सतगुरां दे, ते वापरदा की, कहंदे भाई साहब उस रात सौंदे नहीं। सतगुरु पातशाह ने अमृत वेले जदों कीर्तन का समा होया, तो साहब पातशाह जिस तरह रवायत मुताबक अमृत वेले जिहड़ा हैगा वो कीर्तन की हाज़री, कीर्तन चौंकी जिहड़ी हैगी वो आप सतगुरां ने प्रारंभ की। पहले जेकर गुरु घर दे कीर्तनीए की गल करिए तो गुरु नानक आप पहले कीर्तनीए ने। असीं कई बार ये शब्द इस तरह भी पढ़ते कि असीं कहने भी गुरु घर का पहला कीर्तनीया भाई मरदाना। भाई मरदाना कीर्तनीया नहीं है, भाई मरदाना रबाबी है। क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक ते भाई मरदाने की जो गल की है ना, तो भाई गुरदास जी अपनियां वारां दे विच स्पष्ट शब्दां दे विच लिखदे हन कि एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। एक बाबा अकाल रूप, अकाल दा रूप, दूजा रबाबी मरदाना। वो कहंदे भाई साहब रबाबी ने ते गुरु नानक कीर्तनीए ने, कीर्ति गुरु नानक करते हैं। ते सतगुरां ने आप भी अपनी बाणी दे विच ये शब्द जिहड़े ने वो अंकित कीते ने कि मैं उस
रब दे घर दा रबाबी हाँ। गुरु नानक साहब पातशाह आप कहते हैं मैं परमात्मा दे घर दा कीर्तनी हाँ। जन्म साखी दे विच भाई मरदाना जी वो भी एक दिन गुरु नानक साहब पातशाह नाल वारता जिहड़ी करदे ने, साखी दे विच वो कहंदे ने असीं तुहाडे रबाबी ते तुसीं रब दे रबाबी, असीं तुहाडे कीर्तनीए ते गुरु नानक तुसीं रब दे घर दे कीर्तनीए। दा मतलब गुरु नानक पहले प्रभु दे कीर्तनीए ते भाई मरदाना गुरु नानक दे कीर्तनीए। इस तरह है। चलो आपां इस पक्ष वल नहीं जाना, एक वखरा विषय है। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी जा रहे ने ते अमृत दा जदों वेला होया, जिथे स्टे कीता है, जिथे रुके ने, पड़ा कीता है, भाई मरदाना जी उस रात सौ ना सके जिस रात उन्हां दे कोल सोने दी मुंदरी सी। हुण जदों सुबह दा वक्त हुंदा है तां गुरु नानक साहब पातशाह जागदे ते सतगुरु पुछदे भाई जी अखां दे विचों नींदरा है, सौ नहीं सके हो, की कारण है? तां भाई साहब दसदे ने कि मेरे कोल जिहड़ी सोने दी मुंदरी सीगी उहने रात सौण नहीं दिता, कोल कुछ सी ते वो रात दे वक्त नींद नहीं आई, कोई मतां खो के ना ले जावे, चोरी ना कर लवे। जदों हुण देखो सोने दी मुंदरी जिहड़ी हैगी आ वो भाई मरदाना जी दी पोटली विच है, पर हैरानी की गल है वो सुरत विच चली गई है। जिहड़ी चीज़ सुरत विच चली जाए वो मनुख नूं नहीं सौण दिंदी। पदार्थ साडी सुरत विच जदों चले जांदे ने उदों साडे अंदर चिंता खड़ी करदे ने। जिन्नी देर तक सुरत विच नहीं उन्नी देर तक पदार्थ कोई चिंता का कारण नहीं बनते। साहब पातशाह जी पावन बाणी दे विच फिर सानू ये भी समझाउंदे ने कि सानू जिहड़ी चीज़ की कीमत पता लगती है फिर उस दे प्रति असीं चिंतित हुंदे हां, जदों कीमत ना पता लगे फिर चिंता भी नहीं करते। आ भी एक नाल गल है। सानू संसारक पदार्थां की वैलिडेशन, इन्हां दी कीमत, इन्हां दा मुलांकन करना हुंदा है, इस करके असीं इन्हां वास्ते चिंतातुर हुंदे हां। जिहड़ा पदार्थ वध कीमती है उहदे वास्ते उन्नी वध चिंता करदे हां। पर गुरु की करदा है? गुरु सानू साडे इस मनुखा जन्म की कीमत समझा दिंदा है। फिर साडी सर्वप्रथम पहली चिंता अपने जीवन के प्रति हो जाती है। अजे तक असीं अपने जीवन के प्रति चिंतित नहीं हाँ। मन्नीए ना मन्नीए गल वखरी है। मनुख अजे तक अपने जीवन के प्रति चिंतित नहीं है। मनुख अजे तक पदार्थों के प्रति ही चिंतित है। मनुख नूं अजे तक स्वासां दी पूंजी की कीमत नहीं पता, इस करके स्वासां नूं अजाई ही हज़ारां की गिणती विच गवा दिंदा है। मनुख नूं कीमत दौलत की वध लगती है स्वासां तो, इस करके दौलत नूं संभालदा है, स्वासां नूं संभालदा नहीं। ते साहब पातशाह की पावन बाणी कहती है कि चाहीदा तां इह सी कि दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। चाहिए तो यह सी कि हर एक दम दे नाल, हर एक सवास दे नाल मनुख दे अंदरों वाहिगुरु जाप, वाहिगुरु सिमरन हुंदा। पर है कि धन गुरु अर्जुन देव साहब पातशाह जी बख्शिश करते हैं, माया मनहो ना विसरै मंगै दमा दम। जेड़े दमां दे नाल उस दम देण वाले दाते नूं संभालना सी, उन्हां दमां दे नाल दमड़ियां नूं संभालदा फिरदा है। माया मनो ना विसरै मंगै दम्मा दम सो प्रभ चित ना आवई। जिसने इहनूं जीवन दिता सीगा, जिन जियो दिया, जिन्हें जीवन दिता सी वो चेते विच ही नहीं है। हो की रहा है? माया मनो ना विसरै मंगै दम्मा दम सो प्रभ चित ना आवई नानक नहीं क्रम। पर सतगुरु कहंदे ने तैनूं पता है एक गल दा, जिथे वो आप कृपालू आके बैठ गया उत्थे कुछ भी थुड़दा नहीं। तेरे अंदर एक सहसा है, तेरे अंदर एक डर है कि थुड़ ना जावे। तेरे अंदर डर है जो कुछ मेरे कोले है लुट ना जावे। पर सतगुरु कहते हैं जिथे वो आप आके खलो गया उत्थे कुछ भी थुड़दा नहीं, उत्थे कुछ भी घटदा नहीं। असल दे विच ना बाणी नूं असीं नेड़े तो अजे तक देखण नहीं लगे। असीं अजे तक बाणी नूं घरां दे विच, थावां दे विच प्रकाश कराउंदे असीं उस रूप विच अजे सुणन भी नहीं लगे। बाणी दी विचार भी उस रूप विच नहीं अजे होण लगी। किन्ना कमाल दी गल है। गुरु नानक देव जी जिवें विचार करदे सी, संगतां सुणदियां सी, एक शब्द दी
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਅੰਤਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹ ਅਰਥਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀਂਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਥੁੜੇਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਥੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨਮਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਮ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੰਸਰਾਮ। ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਦਰਗਾਹੇ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਵਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ।
खर कविता बहुत सोहनी गाउंदा, संगत मान सन्मान बहुत करदी, ढेर लग जाता सारा कुछ, इन्ने पदार्थ मिलते उन्होंने। कलगीधर पातशाह तो सोने दीयां मोहरां दीयां ढालां भर भर के दे ही रहे ने। हुण जदों ओह इन्ना पदार्थ इन्ना साजो समान उन्होंने मिल जाता तो फिर वह मन दे विच ख्याल करता इन्ना कुछ दे दिता कलगीधर पातशाह ने, तो जेकर लिजाण वास्ते कोई सवारी भी मिल जाती तो फिर इस तो भी वड्डी खुशी की गल है। साहिब पातशाह वो अजे सोच रहे तो सतगुरु पातशाह हुक्म करते हैं, कहते जाओ हंस राम नूं घरे जाण वास्ते एक सवारी भी चाहिए, हुण इन्ना कुछ किसी छोटी सवारी ते नहीं मिलना जाना। कहन लगे जाओ हंस राम नूं एक हाथी भी दे दिओ। कवि हंस राम नूं एक हाथी दे दिंदे ने। हाथी लैके कवि हंस राम थोड़ा जिहा, क्योंकि सियाणा बंदा सीगा, दाने लोग हुंदे ने जिहड़े उन्हां दीयां सोचां भी वड्डियां हुंदियां ने, धन माल भी मिल गया, दौलत मिल गई। हंस राम अपनी ना सुरत थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा अकल नूं खुरच रहा है, खुरेद रहा है, कुछ भुल रहा मैं। गुरु साहब तो कुछ होर भी मंगना सी, याद नहीं आ रहा की मंगना सी। मैं एक बेनती करा, सानू बहुतिआं नूं चेते नहीं आउंदा गुरु तो की मंगना। जदों सानू चेते नहीं आउंदा फिर बाणी नूं गौर नाल सुणिओ, फिर बाणी ना सानू आप ही दसूगी मंगना की है। वो कहंदे मंगण दी भी जाच देखो, एक कोई भिखारी किसी बादशाह के दर ते आवे, भिखारी वो मंग लेगा जिहड़ी चीज भिखारी नूं चाहीदी है। बादशाह नूं ना पता उन्होंने की चाहिए, बादशाह तो जो मंग लेगा, बादशाह जे दानी है तो भिखारी नूं दे देगा। पर शाहन शाह, राजान राज, पानान पान, देवान देव महान, इंद्रान इंद्र, बालान बार, अंकार अंकालान कालन पूतं ग्याबा पंगत में तपार गुण गण उदार, मुन गण प्रणाम निरपै निकाम, अत दुत प्रचंड मित गत अखंड, अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म, सर्बा प्रनाड्या अंडंड बाढ़िया। जेड़ा सारे नूं भरन वाला, सारियां दीयां झोलियां भरन वाला दाता, वो सतगुरु शहनशाहां दा शहनशाह। राजन में तू राजा कहिए, भूमन में भूमा, ठाकुर में ठुकराई तेरी, कोमन सिर कोमा, पिता मेरो बड्डो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करीजै करते पेख रहे बिसम्मा। उस सतगुरु तो जेकर कुछ मंगना ना, ते सानू पता असीं एडे वड्डे तो इन्नी निक्की अकल वाले असीं वड्डा कुछ मंग नहीं सकते, असीं निक्कियां चीज़ां मंगांगे। फिर सानू मंगण दी जाच भी वो आप दसदा, वो कहंदे भोलिया जिहड़ी चीज़ तू मंग रहा है ये तो तैनू दे ही देनी है, तू जिहड़ी चीज़ मैं तैनू कह रहा ना तू आ मंग। फिर गुरु ने बाणी दे विच सानू मंगण दी जाच भी सिखाई। सतगुरु कहंदे ने मम्मा मांगण हार ए आना, देन हार दे रहे हो सजाना, जो मांगे सो मांगे बिया, जाते कुशल ना काहू थिया, मम्मा मांगण हार ए आना। ये मंगण वालिया तू बहुत न्याणा है, तेनू पता ही नहीं, तू तो न्याणिਆਂ वांगू मंगदा। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां माफ कर देना ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ गुरु तो मंगदे सी, न्याणिਆਂ वांगू मंगदे हैं, अजे सियाणिਆਂ वांगू ਅਸੀਂ मंगण नहीं लगे। जिस दिन सियाणिਆਂ वांगू मंगांगे ते गुरु साडी झोली दे विच दातां पाएगा, उस दिन परत के सानू कुछ मंगण दी लोड़ नहीं पेगी। बोलो सतनाम श्री भाई। अजे तक ਅਸੀਂ न्याणिਆਂ वांगू मंगदे हैं, ते न्याणे की मंगदे हुंदे ने, न्याणे ਉਹ चीज़ां मंगदे हुंदे ने। न्याणा ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ मंगदा ਜਿਹੜੀ सदा नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। मेले विच लै जाओ न्याणे नूं, उदाहरण है केवल, मैं बिल्कुल अज जिहड़ा हैगा देसी तरीके दे नाल गल कर रहा, बिल्कुल सादी साडी पेंडू ढंग दे नाल। बच्चे नूं तुसीं मेले दे विच लै जाओ, बच्चे नूं कह मंग कुछ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ मंगेगा जिहड़ी घर तक जांदे टुट जे, घरे भी ना पहुंचे ठीक ढंग नाल। असीं भी ना मेले दे विच गवाचे होए ਉਹ बच्चों वर्गे आ। गुरु सानू कहे मंग कुछ, असीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ मंगांगे जिहड़ा साडे ना जिंदगी च वो उम्र होने तो पहले टुट जाए। वो कहेगा, पिता कहेगा मंग कुछ, बच्चा कहेगा मैनू मिट्टी का खिडौना लै दो। हुण मिट्टी के खिडौने की कितनी वैल्यू है। पिता कहेगा मंग कुछ, बच्चा कहेगा मैनू कच का खिडौना लै दो, कितना समा निभेगा। पिता कहेगा मंग कुछ ते बच्चा कहता मैनू रबड़ का खिडौना लै दो, सारी उम्र काम आने वाला नहीं। पर बच्चे ने मंग लिया, पिता है, हुण पिता बच्चे की मंग पूरी करता है, पिता का सुभाव है।
पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, अगम है ना, वो तो पहुंच तो परे है पिता। तो फिर वो बच्चे की मंग मुताबिक बच्चे को कुछ दे तो दिंदा है, पर किते बच्चा सियाणा होवे कुछ ऐसा मंग लवे कि परत के उन्होंने कुछ मंगण की लोड़ ना पवे। खर हुण कवि हंसराम खड़ा है, मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी, हंसराम खलोता है, पदार्थ सारे ने ढेर लग्या पिया है, सतगुरां ने भर दित्तियां झोलियां मोहरां दे नाल, सोने दीयां मोहरां नाल झोली भरी है। संगतां ने बहुत ज्यादा जिहड़ा गिफ्ट दिते ने, बहुत ज्यादा उपहार दिते ने, भेटावां बहुत हो गईयां ने, कपड़े की कोई कमी नहीं, ढेर लगे पे ने। ते इसे करके सतगुरां ने लिजाण वास्ते एक हाथी भी दे दिता। हुण कवि हंसराम अजे भी अपने दिमाग नूं खुरच रहा, सुर ते जोर दे रहा, वो कहता कुछ ना कुछ तो जरूर भुल रहा है। सतगुरु पातशाह भी देख रहे ने ते मुस्कुरा रहे ने। गुरु का हसना भी आम नहीं हुंदा, गुरु जदों हसदा है उहदा हासा भी आम नहीं हुंदा, ते गुरु की अख का अथरू भी आम नहीं हुंदा। गुरु की अख तो जे अथरू किरे, महान बंदियां दी अख चों डिग्या होया अथरू पता नहीं किन्ने कदे पाप धो दिंदा है, ते महान बंदियां दे लबां दे विचों निकलण वाला हासा पता नहीं किन्ने लोकां दे घर खुशियां दे नाल भर दिंदा है। महान मनुखां दे काम महान हुंदे ने, वड्डे मनुखां दे काम वड्डे हुंदे ने। सतगुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने, हंसराम लगदा अजे तक कुछ मंगना है, बाकी तो तेरा मन करदा कुछ मंग लैं। ते कहण लगे लगदा ये भी है भी तू कुछ मंगना चाहुंदा पर भुल गया है। कवि हंसराम फिर गल कहंदा, कहंदा सतगुरु भुल तां गया, पर एक गल है, बंदा हमेशा भुलदा है ते गुरु हमेशा याद कराउंदा है। भुलण अंदर सब को भुल गुरु करतार, मैं तां भुल गया, तुसीं तां नहीं भुले। जे मैं भुल गया तो सतगुरु तुसीं चेते करवा दिओ। गुरु ऐसा है जिहड़ा सानू मंगण आया नू मंगना भी चेते करवाउंदा है। फिर सतगुरु पातशाह कहंदे ने, कहंदे चेते विच शायद थोड़ा जिहा जोर दे ते शायद चेते विच आ जाए। कवि हंसराम दे चेते विच आउंदी है गल। कवि हंसराम कहंदा, कहंदा सतगुरु ये हाथी दे दिते, धन्नवाद तुहाडा, नहीं तो मुझ अदने मुझ गरीब कोल इन्ना वड्डी सवारी खरीदण दी क्या मेरी पाया सीगी। सतगुरु तुसीं मैनूं घोड़े नाल भी नवाज देओगे जे मंग लवां तां, तुसीं सोने दीयां मोहरां नाल नवाज दिता, कुछ मर्जी खरीद लवां, बेशुमार वस्त्र अन्न तन बहुत कुछ दे दिता। दाता जी हुण मैं ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा रख लांगा, मैं अमीर भी हो जाऊंगा, पर सतगुरा एक काम कर, जेड़ा ये सारियां चीजां वेच के भी नहीं चीज मिलती, मैनूं वो चीज दे दे। आ है जदों गुरु तो कोई मनुख जिहड़ा गुरु जी दे अंदर अकल लताफत पाउंदा है, कहंदे सारियां चीजां जदों ये दां ते लग जाण ते फिर भी वो चीज ना मिले, मैनूं वो दिओ। साहिब पातशाह कहंदे ने की मंगना चाहुंदा है? अगों जवाब आउंदा, कहंदे सतगुरु तेरे चरनां दे विच थां दे दे, क्योंकि तेरे चरनां दे विच थां दुनिया की किसी कीमत ते नहीं मिलती। बोलो सतनाम। दुनिया दीयां सारियां कीमतां अदा करके गुर चरनां दे विच स्थान प्राप्त नहीं हुंदा। गुर चरनां दे विच स्थान प्राप्त किवें हुंदा है? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच दर्ज आ। जपजी साहिब दी बाणी पढ़दे हो सारे, जपजी साहिब दी बाणी दे विच एक शब्द अंकित कीता, जिन को नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। नदर तो बिना, बख्शिश तो बिना गुरचरना दे विच स्थान प्राप्त नहीं हुंदा। ते कलगीधर पातशाह आप रहमत करदे ने, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा, जन्नर नाम तिहारो का। दुनिया दे सारे दुख मुक जांदे ने जे गुरु दे चरनां विच स्थान मिल जावे। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा। अगले शब्द तुहानूं आप पता ने, दारद दुष्ट दुख ते रहा। दुनिया दे सारे दुख मुक जांदे ने। सतगुरु पातशाह जी सीने नाल ला लेंदे ने हंसराम नूं, कहण लगे सोचा सी हंसराम किते टपला खा जाएगा दौलत दे, माया दे अंबार देख के। किते बंदा ना कई बारी पदार्थां नूं देख के जिहड़ी चीज असल है मंगण वाली,
जो मांगे सो मांगे बिया, जां ते कुशल ना काहू थिया। दूजे पदार्थां नूं मंगदा मंगदा कई बारी अपनी कुशलता दा मतलब है सटीक रस्ता वो गवा बैठदा। साहब पातशाह कहंदे ने नहीं, पदार्थ तैनू गुरु ने बख्शी देने ने, गुरु तैनू कदे पदार्थां तो भुखा नहीं रखेगा। तुसी शायद जदों सतगुरु पातशाह आनंदपुर के किले नूं त्यागदे ने ना, छड्डदे ने, आनंदपुर गढ़ नूं छड्डदे ने, किला आनंदपुर त्याग के जो तुरदे ने, सतगुरु सारी दौलत सतलुज विच वहा दिंदे ने, सारी दौलत। एक सिख लको लैंदा है सतगुरां दे कमान दे चिल्ले दी सुनहरी डोर, सतगुरु वो भी उहदे तो लैके सुट दिंदे ने। ते उन्हां नूं जदों सतगुरां नूं पुछदे ने, सिख सवाल करदे, सतगुरु थोड़ी बहुती रास रख के ते तुसीं सारा खजाना जिहड़ा हैगा सतलुज विच वहा दिता। सतगुरु पातशाह एक ही गल कहंदे ने, बहुत लोग तां इन्हां ते तर्क वितर्क भी करदे, रैशनलिस्ट लोग हुंदे ने जिहड़े, पर तुसीं गुरु साहब दे उन्हां इशारियां नूं समझो। सतगुरु कहंदे ने इस जिहड़ा साजो समान है ये मेरे सिख वरतणगे, इन्हां दे घर विच कदे तोट नहीं आएगी। खावे खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। गुरु ने सानू सब तो वड्डा खजाना तां ही बख्श दिता कि असीं किरत करदे हां, ते किरत करन वाले मनुख दे घरे कदे तोट नहीं आउंदी। अज बदकिस्मती पता की है, गुरु तो दूर होण दा ते साडा जीवन दे विच मुफलस होण दा, गुरबत दे विच जाण दा कारण साडी किरत दा साडे उत्थों दूर हो जाना। असीं किरत करना भुल गए हैं। किरती जीवन हौली हौली खत्म हुंदा लगਿਆ तुरया जा रहा है। किरत होनी बहुत जरूरी, किरत किसी तरह की भी होवे। असीं किरत नूं दूजा है इस मुल्क दे विच किरत नूं नीवा जिहड़ा दसना शुरू कर दिता। किरती लोकां नूं जिहड़ा हैगा वो शेड्यूल श्रेणियां दे विच पा दिता गया भी ये तां किसी सूची च ही नहीं आउंदे, अनसूचित हो गए। मैं तां पिछले दिन ही हैरान रह गया, जेड़े घर दे विच कोई जात नहीं, खत्तरी ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्ना को साझा, आ श्रोमणी कमेटी दीयां वोटां बन रहीआं ने। दूर तक आवाज पहुंचेगी इहदी, देशां विदेशां तक भी, वैसे बहुत लोगों ने आवाज उठाई भी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक कालम दर्ज कर दिता, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष फार्म। कमाल हो गई, सिखां च कोई जात पात ही नहीं तो अनुसूचित जाति कितों आ गई? ये क्यों किया जा रहा है? परत के उही वर्ण वंड सिस्टम साडे विच वाड़िया जा रहा है। खर किरती लोगों की कदर ते अदब होना चाहिए। सतगुरु करते रहे अपने टाइम दे विच किरतियां दा अदब, किरतियां दा सत्कार, किन्ना क सत्कार करते रहे। किसी वेलड़ के हथ तो सतगुरां ने पानी का एक लोटा लैके नहीं पीता, वगा के मारा सी, कहते तेरे हथ मैले ने ते मैले हथां तो लैके मैं नहीं पीना। किसी बंदे ने लोटा दिता पानी का सतगुरां नूं, नौजवान सी मुंडा हो, ते साहिब पातशाह ने नीर उहदे हत्थां चों फड़ के ना गड़वा नीर दा सतगुरां ने वगा के मारिया, कहण लगे मैले हत्थां नाल फड़ा रहा। वो कहंदा सतगुरु मैं तां कदे किसी चीज नूं हथ लाया ही नहीं, मैं तां अपने जोड़ियां नूं भी आप हथ नहीं लाउंदा, लोग पहनाउंदे ने, मेरे तां नौकर चाकर। पहली बारी है तुहानूं पानी फड़ाया, नहीं तो मैं आप भी अपना पानी चक के कदे नहीं पीता। सतगुरु कहंदे तां ही तां तैनूं कह रहे हैं भी तेरे हथ मैले ने। असीं सुच्चे हथ उन्हां नूं मनदे हां जिहड़े लोग किरत करदे ने। ये साडे गुरु दा उपदेश है। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोए तारे, ऐसे महान गुरु दा उपदेश है। ते ऐसे गुरु दे उन्हां उपदेशां नूं विसारना नहीं चाहिदा। अज दे इस पावन शब्द विच साहिब पातशाह जी कहंदे ने, मन बिलास मोह रंग कणा दृष्ट भूल खुशियां। जदों मनुख दा मन कहंदे विलासां दे विच, रसां दे विच विलप्त हो जांदा ना, ते फिर कहंदे कल्ले दृष्टि दा भरम है सृष्टि, ते दृष्टि दे भरम सृष्टि दे विच खुशियां मानण दा यतन करदा है, खुशियां लभण दा यतन करदा है। पर साहिब पातशाह कहंदे ने कि ये संसार कबीर जग काजल की कोठरी, अंधा निकसो आए जोत बिना जगदीश की जग तो लगे जाए। जग तो कहते काजल की कोठरी है, ते काजल की हुंदा है? कालख वाली थां। वो कहते जिथों खुशियां लभदा इत्थे कालख तो बिना लभना कुछ नहीं। होर दृष्ट भूल कहते दृष्टि दी भुल, व्यर्थ दियां खुशियां दृष्टि दी भुल। ते फिर कहते तुसीं तां कहने हो बंदा खुशियां लभेगा पदार्थां चों। सतगुरु कहते मैं दुनिया के बादशाह संस्यां दे विच अपणियां रातां दीयां नींदरां गवाउंदे देखे ने, ते आर्टिफिशियल नींद, नकली नींद, नींद दीयां गोलियां लै लैके लोग लैंदे देखे ने। अज दे समय विच हो रहा है नकली नींद, क्योंकि बिस्तरां दे प्रबंध तां हन, नींद कित्थों खरीदी जा सकदी है? पदार्थ 36 प्रकार दे हन, भुख कित्थों खरीदेगा? भुख तां शरीर दी
ਲੋੜ है तो शरीर जे कुछ न कुछ वर्क करेगा तो भुख लगेगी, जे काम ही नहीं करेगा शरीर नूं भुख कादी। तो साहिब पातशाह कहते छत्र धार बादशाहियां विच सहसे परियां, मैं तख्तां ते बैठे हुए बादशाह उन्हां लोकां नालों भी वध चिंता दे विच डुबे हुए देखे ने, जिहड़े लोग सारा दिन काम करते हैं ते रात नूं जिहड़ा हैगा ओह बिल्कुल निसल होके होए नसंग निसल होए रही है, इस तरह की अवस्था में सौ जाते हैं। कहते मैं चिंता दे विच सुते हुए लोग देखे ने, नींद जिन्हां दे करवटां बदलदे सारी सारी रात लंघ जाती। सतगुरु पातशाह कहते हैं छत्रधार बादशाह, छत्रां दे थल्ले बैठण वाले, सहसियां दे विच, चिंतावां दे विच, झोरियां दे विच, चगिरदियां दे विच चार चफेरे सिक्योरिटी गार्ड खड़े ने, डर दे विच जीवन बसर कर रहे हैं। छत्रधार बादशाहियां विच सहसे परियां, पर अगे सतगुरु जी दा हल दसदे ने सल्यूशन। वो कहते भाई रे सुख साध संग पाया, सुख प्राप्त करना चाहना है, गुरु की संगत तो बिना, सिखां की संगत तो बिना सुख नहीं जे मिलना। सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तन पुरख विधाते, दुख सहसा मिट गया। वाह क्या शब्द ने, लिखिया लेख। संगत में आएगा तो तेरी सुरत दे लेख गुरु बदल जाएगा, तेरे सहसे भी, तेरे संसे भी मिट जाएंगे ते तेरे दुख भी मिट जाएंगे। क्योंकि सतगुरु पातशाह कहते जो संसा आएगा फिर मैल आएगी, ते फिर कहते जे मैल आएगी तो मैल नूं धोण दा एक ही हल, सहसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए। फिर साहब पातशाह कहते ने एदा एक ही तरीका है, मन धोवो शब्द लागो हरसों रहो चित लाए। मन नूं धोण दा एक तरीका है, सतगुरु कहते ने तन नूं धोण दे हजारां तरीके हो सकते हैं, तन नूं चमकाउण दे हजारां तरीके हो सकते हैं। कोई बंदा जिहड़ा हैगा फेशियल दे नाल तन नूं चमका लैंदा, कोई क्रीमां लाई जांदा, कोई साबणा लाई जांदा, कोई थां थां दे उत्ते जिहड़ा हैगा अलग अलग तरीके दे कैमीकल दे नाल इशनान करदा है। पर मन नूं धोण दा एक ही तरीका है, मन धोवो शब्द लागो। शब्द तो बिना मन धोत्या नहीं जाता, मन धोवो शब्द लागो। तो कहते शब्द, शब्द दे नाल किवें लग्या जाएगा, कहते हर सो रहो चित लाए। वाह। तो फिर अगला अगला शब्द पता की कहते ने, कहते कहे नानक गुर प्रसादी, गुरु की किरपा तो बिना चित नहीं लगना परमात्मा दे नाल। ते फिर कहते गुरु की किरपा तो बिना सहज भी नहीं आना, टका भी नहीं आना, दौड़दा रहेगा, माइंड वॉन्डरिंग होंदी रहेगी। कहते कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ये सहसा इव जाए। कहते इस तरह जाता है सहसा, ये मलीन सहसा ना जिहड़ा मैला, कहते इस तरह जाता किवें, गुर प्रसादी सहज उपजै, सहज उपजदा गुरु की किरपा नाल। जिन को नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहार। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। ऊण ताईयां दे लई क्षमा दे जा चुका, भुल्लां सारियां साडियां, चंगियां गल्लां गुरां दीयां जाणदे